नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यदि आप कहीं बाहर रहते हैं और घर पर आपका एसआईआर गणना प्रपत्र आया है तो उसको कैसे भरना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के माध्यम से यह प्रपत्र सबके घरों में भिजवाया जा रहा है। जहां जिस एड्रेस पर आपका वोट पंजीकृत है, यानी जहां आपका पहचान पत्र बना हुआ है जिस एड्रेस से, उस एड्रेस पर यह गणना प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से पहुंचेगा। इस प्रपत्र में सबसे ऊपर यहाँ बीएलओ का डिटेल, यहाँ आपका डिटेल, यहाँ आपके विधानसभा का डिटेल, ये आपका क्यूआर, ये आपका पुराना फ़ोटो, ये डिटेल इसमें प्री फिल्ड है। नया फ़ोटो आप यहाँ लगाएंगे। और आपको मैं सलाह देना ये चाहूँगा कि इस फॉर्म को भरने से पहले इसकी फ़ोटोकॉपी करा लें, क्योंकि बाई चांस भरते वक्त कुछ गलती हो जाए तो दूसरा आपके पास तैयार रहे। इस फॉर्म को भरने के लिए देखो, यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का आधार वो ईपिक नंबर यानी पहचान पत्र संख्या, माता का नाम, माता का पहचान पत्र संख्या, पति या पत्नी का नाम और यहाँ उनका ईपिक नंबर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये ऑप्शन वैकल्पिक है, ये लागू है तो भरो, यदि उपलब्ध हो, यदि लागू हो, यदि उपलब्ध हो। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से देखना है। अगली चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि अगर आपका नाम 2003 की एसआईआर वो लिस्ट में है, जो एसआईआर 2003 की लिस्ट है उसमें आपका नाम है, तो आप लेफ़्ट साइड वाला कॉलम भरेंगे। और अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो राइट साइड वाले कॉलम में आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम भरेंगे। ये देखो, यहाँ लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची, मतदाता का विवरण, संबंधी का विवरण। ये विवरण 2003 के अकॉर्डिंग भरना है। अगर मान लो ना आपका है और ना ही आपके फैमिली मेम्बर का है, उस स्थिति में ना तो ये भरना है ना ये भरना है, बस ऊपर का डिटेल भरो, नीचे साइन करो और बीएलओ को दे दो, वो आगे देख लेगा। और अगर आपका या आपके फैमिली मेम्बर का किसी का है, आपका है तो आप इसको भरेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। और आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है फैमिली मेम्बर का, तो आप इसको नहीं भरेंगे, इसको भरेंगे। अब 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग भरेंगे कैसे, वो मैं अभी बता दूंगा। और अब ये भरने वाली बात जो है, शुरू में ही हमने कहा कि जो मतदाता हैं वो तो आउट ऑफ स्टेशन है, ये प्रपत्र उनके एड्रेस पे आएगा, तो कैसे करेंगे। कोई समस्या नहीं है, आपके घर में जो फैमिली मेम्बर है आप उनसे भरवाइएगा। और यहाँ देखिएगा नीचे दिया है पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो आपके बिहाफ पे आपका कोई फैमिली मेम्बर भी इस काम को कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। अगर आप दिक्कत से बचना चाहते हैं तो आप ये काम खुद ब खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा हो जाएगा। अब ये डिटेल 2003 के अकॉर्डिंग कैसे भरनी है, उसके लिए आप गूगल में जाइएगा, वहाँ से वोटर ईसीआई की वेबसाइट खोलिएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। हम यहाँ गूगल में आए, गूगल में आने के बाद हमने लिखा वोटर ईसीआई। वोटर ईसीआई डालने पे सबसे पहली वेबसाइट हमारी इलेक्शन कमीशन की खुल रही है, इसको खोल दिया। इसमें देखो, अब टॉप में राइट साइड में आ रहा है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इसको क्लिक कर देना है। लास्ट एसआईआर जो 2003 में थी, उसमें आपने जिस भी राज्य में वोट डाला था या आपके संबंधी ने डाला था, वहाँ वो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके सेलेक्ट कर लीजिएगा या आप इसमें लिख दीजिएगा। मैंने सपोज करो लिख दिया उत्तर प्रदेश। अब ये डिस्ट्रिक्ट है, असेंबली है और पोलिंग स्टेशन है, ये सब डाल के आप सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद इसका पीडीएफ आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपकी निर्वाचन नामावली 2003 इस तरह से खुल के आएगी। इसमें आपका सारा डिटेल है। सपोज करो मैंने मान लिया इस पेज पे सीरियल नंबर 5 पे आपका डिटेल है, इसको आप अपने एसआईआर फॉर्म में भरेंगे। यहाँ निर्वाचक का नाम,
एपिक नंबर, संबंधी का नाम, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र, क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी चीज़ें इस लिस्ट से ही उठानी है। तो ये आपका नाम हुआ, ये आपके संबंधी का नाम हुआ, ये संबंध हुआ, पी फॉर पिता। और जो निर्वाचन क्या है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम ये रहा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये रही, भाग संख्या ये रही, क्रम संख्या ये रही। इतना डिटेल आपको भरना है और ये कॉलम आपका पूरा हो गया। इसके बाद आप यहाँ नीचे अपने साइन कीजिएगा और इसको बीएलओ को दे दीजिएगा, आपका फॉर्म जमा हो गया। आप अपने फैमिली मेम्बर से करवाइएगा, क्योंकि आप तो बाहर रहते हैं, तो यहाँ आपके फैमिली मेम्बर कर देंगे इस काम को। सपोज करो आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उस कंडीशन में आपको ये कॉलम नहीं भरना है, ये वाला भरना है। इसको भरने के लिए इस लिस्ट में मैंने मान लिया, थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ सीरियल नंबर 44 पे आपके फैमिली मेम्बर का नाम है, ये उनका डिटेल रहा। अब इसको इसमें कैसे भरेंगे, हम यहाँ आते हैं, देखो नाम, कौन सा नाम, यहाँ आप नाम भरेंगे, ये आपके संबंधी जो हैं, जो नाम यहाँ लिखा है ये वाला, अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना तो आप ऊपर लिख चुके हैं। एपिक नंबर जो लिस्ट में उनके सामने दिया है, यहाँ नहीं दिया है छोड़ दो, नहीं भरना है, क्योंकि यदि उपलब्ध हो तो लिखा है। संबंधी का नाम इस लिस्ट से ही उठाना है, संबंधी का नाम ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा संबंधी। अब संबंध भी इसी लिस्ट से उठाना है, ये है पिता, पी का मतलब पिता, ये लिखे हैं सारे कोड वर्ड, हर पेज के लास्ट में दिए हैं। नेक्स्ट चीज, जिला, राज्य, विधानसभा निर्वाचन, निर्वाचन की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। आपका जिला बरेली सेलेक्ट किया गया है, राज्य उत्तर प्रदेश है, विधानसभा फरीदपुर है, विधानसभा क्रमांक 34 है, भाग संख्या 9 है, और आपके संबंधी का क्रमांक 44 है। ये सारी चीज़ें यहाँ भर जाएंगी। अब इसमें भरते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं हैं ये बड़े ध्यान से भरनी है, क्योंकि जब इस फॉर्म का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा तो इन संख्याओं से ही सारा डिटेल मैच किया जाएगा। ये सारा डिटेल भरने के बाद आपके फैमिली मेम्बर आपके बिहाफ पे यहाँ साइन करें या अंगूठा लगाएं और फिर डेट डालें और अपने बीएलओ को दे दें। बीएलओ इसको जमा करवा देंगे और कोई समस्या नहीं। अब मान लो आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर का नाम भी नहीं है, उस स्थिति में आपको ना तो ये कॉलम भरना है ना ये भरना है, सिर्फ आप ऊपर की डिटेल भरिएगा, ये सारी डिटेल भरिएगा और उसके बाद नीचे यहाँ आपके फैमिली मेम्बर साइन कर देंगे, डेट डाल देंगे और बीएलओ को दे देंगे। उसके बाद होगा ये कि अगर इस फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो बीएलओ के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी और जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई है उसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे और आपका एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।